हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 3 चैप्टर 9। आज के चैप्टर का नाम है द कैप सेलर एंड द मंकी। टोपी बेचने वाला और बंदर की कहानी। Once there lived a cap seller in a small village. He made small beautiful caps and sold them in the town and fairs. Once a big fair was being held in a nearby city. The cap seller made up his mind to visit the fair and sell his caps there. अब एक कैप्स टोपी बेचने वाला था जो बड़ी सुंदर सुंदर टोपियां बनाता था, शहरों में जाके बेचता था। एक दिन उसे एक फेयर यानी मेले के बारे में पता चला तो उसने मन में ठान लिया था कि मैं अच्छी से अच्छी कैप बनाऊंगा और मेले में बेचूंगा। One morning the cap seller set out for the fair with his box of caps. He himself was wearing a beautiful cap on his head. Soon it was midday and the cap seller felt very hot. He reached a shady tree and decided to take rest for some time in its tree shade. So he put his box of caps under the tree and fell asleep. अब जब वो टोपी बेचने वाला जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में वो थक गया, एक पेड़ के नीचे की छांव में बैठ गया। एक टोपी उसने पहन रखी थी जो बड़ी सुंदर थी और बाकी की टोपी पेड़ के नीचे रख दी। इस तरीके से उसने पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहा। Now a number of monkeys was sitting on the branches of the tree. While the cap seller was sleeping, one of the monkeys came down and opened the box. There was nothing to eat in it. However, the monkey saw the cap seller wearing a cap on his head. So one of the monkey took out a cap from the box. He put it on his head and climbed back upon the tree. अब जिस पेड़ के नीचे ये जो टोपी बेचने वाला आराम कर रहा था, उसने भी अपने सिर पे टोपी पहन रखी थी। उसी पेड़ के ऊपर बड़े सारे बंदर थे। अब उन बंदरों ने नीचे, वो सो रहा था, नीचे आया, उसका डब्बा खोला, खाने को तो उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से टोपी बेचने वाले ने सर पे टोपी पहन रखी थी, उसी तरीके से सारे बंदरों ने टोपी निकाली और अपने अपने सर पे वो टोपी बांध ली। The other monkeys were amused to see one of their companion wearing a cap on his head, so they all jumped down the tree and put on a cap on their heads. One by one, they were jumping from the branch to the branch, which, with caps on their head, they chattered cheerfully out of fun. अब जैसे ही बाकी बंदरों ने अपने एक साथी बंदर को देखा टोपी पहने, वो सब भी कूद कर नीचे आए और अपने अपने सरों पे टोपी बांध ली। अब वो बड़े खेलते कूदते एक डाली से दूसरी डाली पर टोपी पहने कूद रहे थे। The noise woke up the cap seller. He was surprised to see the box open and the caps gone. Suddenly he looked up and saw the monkeys wearing his caps. He pelted stone at them and tried to get back his cap, but no plan could succeed. At last, he felt helpless. In rage, he took off his cap and threw it on the ground. अब बंदरों की इतनी चहचहाहट से जो कि वो खेल रहे थे, ये सुन के टोपी वाला भी उठ गया और टोपी वाले ने एकदम से देखा मेरा तो डब्बा भी खुला और टोपियां भी गायब है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, बंदरों ने वो टोपी पहन रखी थी। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंके, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बाद में उसने अपनी टोपी ली और नीचे फेंक दी। और उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। As we know, monkeys are imitators. They thought it as a good fun, so they also threw caps on the ground one by one. The cap seller quickly collected them in the box. He lifted the box once again and set out for the fair. अब क्योंकि हम सभी ने सुना है बंदर तो नकलची होते हैं, जैसे ही टोपी वाले ने अपनी टोपी नीचे फेंकी, उन सारे बंदरों ने भी नीचे फेंक दी अपनी अपनी टोपी। अब टोपी वाले सारी टोपी जल्दी जल्दी कलेक्ट करी और उसे फेयर में चला गया। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।